विजय जी, अभी 3 दिन पहले ही इन्होंने 12 जगहों पर रेलवे ट्रैक रोके और 4 घंटे 5 घंटे तक रेलगाड़ियों का आवागमन रद्द हो गया। बहुत सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत ही व्यस्त सड़क पर ये लोग बैठे हुए हैं, उस पर बैरिकेड लगानी पड़ी है। कुल मिलाकर के 7 जिलों में इंटरनेट को टर्न डाउन किया है हरियाणा सरकार के आदेश पर। चंडीगढ़ में भी इंटरनेट बंद है। सवाल ये है कि जनजीवन तो अस्त-व्यस्त हो ही गया है और ये कई दिनों से जारी है, हफ्ते भर से जारी है। क्या लोगों के ये मौलिक अधिकार नहीं हैं कि वो आज के इस युग में, जबकि इंटरनेट के बिना आप अपंग हो जाते हैं और बहुत सारी गतिविधियां आपकी ठप पड़ जाती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब इंटरनेट पर और ऐप्स वगैरह पर। तो ऐसे में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितनी बड़ी असुविधा हो रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, बार-बार जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, अलग-अलग ज़िलों के इंटरनेट जो है वो बंद किए जाते हैं और इस तरह के एहतियात उठाए जाते हैं। जितने भी पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर हैं, सड़कें आपस में जुड़ी हुई हैं, सब पर शंभू बॉर्डर जैसे ही इंतज़ाम करने पड़े हैं। कितना करोड़ रुपया इसमें खर्च हो रहा होगा, कितने सुरक्षा बल लगाए गए हैं, इसकी कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। अगर हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद किए हैं, तो पंजाब सरकार को भी क्या उस तरह के एहतियात वहाँ नहीं उठाने चाहिए थे? वहाँ तो ऐसी कोई सूचना आ नहीं रही कि उन्होंने कुछ शांति भंग होने की आशंका में या दूसरी आशंकाओं में इस तरह के स्टेप उठाए हों, जैसे हरियाणा ने उठाए। सर, मैं 2 दिन पहले ही पंजाब से आया। मैं वहाँ पंजाब गया था और अलग-अलग शहरों में गया। बाय रोड ट्रैवल मैंने किया। व्यापारी वर्ग से मिला, टैक्सी वालों से मिला, बाकी लोगों से मिला, आम जनजीवन से मिला। मैं समझना चाह रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है ग्राउंड लेवल पे। सर, स्थिति ये है कि पंजाब का जो आम आदमी है, वो इनसे परेशान है। जो लोग आप इस बात को समझिए सर, इन्होंने ग्रामीण बंद वाले दिन दुकानों में जा के, मंडियों में जा के दुकानें बंद करवाई। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब में इनकी तो चलो खेती है, इनके पास पैसा है। ये जितने भी नेता हैं, ये सब बड़े किसान हैं। इनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, अच्छे खासे एसेट्स हैं। तो इन किसान नेताओं को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डेली वेजेस है, जो मंडी में काम करता है, जो दुकान में काम करता है, जो ठेला लगाता है, जो मज़दूरी करता है, आप उनकी हालत समझिए। टैक्सी वालों की हालत समझिए, जिनको रोज अपने पैसेंजर्स को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना पड़ता है, उनकी हालत समझिए। मैं उनसे बात कर रहा था, क्योंकि जब मुझे भी टैक्सी हायर करनी थी, तो मैंने जब लोगों से बात करी, उन्होंने साहब टैक्सी तो दे देंगे, लेकिन क्या पता रास्ते में कहाँ बंद हो जाए, क्या हो जाए, कुछ पता नहीं। तो किसान नेता अगर ये समझ रहे हैं कि पूरा पंजाब उनके साथ है, तो ये उनकी गलतफहमी है। जिन लोगों के आपने स्कूल बंद करवा दिए, जिन बच्चों को आपने तंग कर दिया, जिनकी स्कूल बसेस नहीं चल रही हैं, जो व्यापारी वर्ग काम नहीं कर रहा है, जो मजदूर आदमी अपनी दिहाड़ी नहीं कमा पा रहा है, क्या वो इनको दुआएं देगा या गालियां देगा? आप समझिए इस बात। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इन किसान नेताओं की। हाँ, लेकिन किसान की जनता बोलती, पंजाब की जनता जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समृद्ध हैं, जो मिडिल क्लास है, वो क्यों नहीं बोलती? जब मैंने उनसे पूछा, उनका कहना बहुत सिंपल था कि सर, ये लोग गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। अब प्रॉब्लम इनके साथ ये क्या है कि जहां इनको जगह मिलती है वहां तंबू डाल के बैठ जाएंगे। जहां आएंगे दुकानों में आएंगे कि साहब ऐसा है कि कल हमने बंद किया है, आप लोग जरा बंद कर दें। तो कहते हैं, व्यापारी अगर ये बोलते हैं कि यार बाजार खुलने दीजिए, उनका जी देखिए हमने तो आपको बता दिया, बाकी मर्जी आपकी है। मतलब इनडायरेक्टली धमकाने वाली बात है। तो कोई भी व्यापारी वर्ग, समझदार वर्ग, संभ्रांत वर्ग, कोई इनके मुंह नहीं लगेगा। इनको लगता है कि इनके सपोर्ट में दुकानें और बाजार बंद हो रहे हैं। हकीकत ये है कि इनकी गुंडागर्दी से डर के लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, क्योंकि अपना नुकसान कोई नहीं चाहता। घर वाले भी नहीं चाहते कि तुम दुकान खोलो और कोई आगे तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, कोई नहीं चाहता। यहां तक लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब के अंदर इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कम्युनिज्म आएगा, कम्युनिस्ट शासन आएगा। और केजरीवाल
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये सिर्फ आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो रहा है। इसीलिए आज पंजाब में जब मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए पंजाब से बाहर जा रहे हैं और कोई वापस नहीं आना चाह रहा है। अब आप समझिए स्थिति पंजाब की क्या है। पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं पढ़ने वो वापस नहीं आना चाह रहे, वो बाहर ही नौकरी करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये अगर किसान नेता सोच रहे थे कि हम पंजाब का भला कर रहे हैं, ये पंजाब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और बता दीजिए, पिछली बार जब इन्होंने अडानी अंबानी के प्राइवेट एसेट्स पे तोड़फोड़ करी थी, उनके जाम कर दिए थे, टावर्स को तोड़फोड़ किया था, उसके बाद कौन सा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया? आप पंजाब में इन्वेस्टमेंट सबमिट करते रहिए, लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। हालत यह है कि पिछली बार इनका नाम खराब हुआ और जिस तरह से अभी ये पिछले 7-10 दिन में हो रहा है, आप व्यापारिक कम्युनिटी से बात करिए। इतने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस दिल्ली में हो रहे हैं, बाकी जगह हो रहे हैं, मैं सब जगह जाता हूं। हर आदमी ये कह रहा है यार पंजाब खत्म हो गया, पंजाब की तरफ हम नहीं देख रहे हैं। किसका नुकसान हुआ? क्या सिर्फ केजरीवाल की टोपी पहनने से लोग आ जाएंगे? इनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि एक बड़ी मेहनत करके हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने पंजाब को बनाया था। आज के जो नेता हैं, आज की जो जनरेशन है, जो इन नेताओं के बहकावे में आ गई है, ये पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। और पंजाब में अब दो ही चीजों पे चर्चा हो रही है परिवारों में। एक तो यहां पे ये कम्युनिस्ट शासन लाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से ये मिलिटेंट जो प्रदर्शन करते रहते हैं इन द नेम ऑफ फार्मर यूनियंस। एक ये, और दूसरा ड्रग्स। पंजाब का मिडिल क्लास फैमिली ये कहता है यार बच्चों को पंजाब से दूर भेजो। आज इमेज ये हो गई है पंजाब की, और ये मैं किसी और के कहने से नहीं कह रहा हूं, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं लोगों के घर गया, लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में गया, मैं लोगों टैक्सीज में ट्रैवल किया, रेलवे में ट्रैवल किया, फंक्शंस में गया, मिलके आया लोगों से, सब जगह यही बात हो रही। तो मैं आपको फर्स्ट हैंड विटनेस बता रहा हूं। अगर पंजाब के किसान नेताओं को अभी भी लगता है कि जरा भी उनके लिए, अपने गुरुओं के लिए सम्मान है, पंजाब की धरती के लिए सम्मान है, आप अपनी डिमांड रखिए, लेकिन इस तरह से मिलिटेंट चेहरा पंजाब का मत दिखाइए दुनिया को। आप आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दो। लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर राज्य को चाहिए। पंजाब जाना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को आप समझिए।